आइए बढ़ते हैं घड़ी के अगले टाइप की ओर। और जो घड़ी का अगला टाइप है उसका हेडिंग आप जल्दी से बना लीजिएगा, मैंने पहले से बना दिया है। कोण ज्ञात करना, ठीक है। कोण किस तरीके से ज्ञात करना होगा एक बार जरा समझ लीजिएगा। जैसे एक घड़ी मैंने यहाँ पर बना दी है, क्लियर है आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ पर एक सवाल भी लिख दिया है कि 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों का मतलब समझ रहे हो। स्टार्टिंग में मैंने जब बेसिक बताया था तब मैंने आप लोगों को बताया था केवल हम 2 सुइयों पर काम करेंगे, एक तो मिनट वाली सुई और एक घंटे वाली सुई। तो उसने पूछा कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, सही है। अब कोण की बात अगर आप लोगों को समझनी है तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यदि मुझसे ये पूछा जाए कि ये कितने डिग्री का कोण होगा, तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। लेकिन आप जरा ध्यान दें, अगर मुझे ये इस कोण का मान निकालना है, इस पूरे कोण का मान यदि मुझे निकालना है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया कि ये पूरा का पूरा वृत्त बनने के लिए हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री पर एक जाकर के वृत्त बनता है। तो यदि आप इसमें से 90 कम करेंगे, कम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री आपका ये मान रहने वाला है। समझ आ गई बात समझ सबको। तो कहने का मतलब जब कभी भी एक कोण का मान आ जाए तो दूसरा कोण का मान यदि हमसे x पूछा जाता तो x हम उसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे। इतनी बात सबको समझ आ गई। तो 360 में से हमने कैसे किसको माइनस किया, ये सबको क्लियर है। चलिए आगे इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब पेपर में देखो अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो पहली बात तो आप कभी भी घड़ी नहीं बनाओगे। यहाँ पर बनाई मैंने इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको आप पेपर में जल्दी से अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन को जल्दी से आप उसको अप्लाई कीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 7:30 भी पेपर में आ सकता है, 15:42 भी आ सकता है। 15:42 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये सवाल भी आ सकता है। 4:13 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये भी सवाल आ सकता है। तो सवाल किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है कोण निकालने का। अब आप मुझे बताओ क्या मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम दर्शाया है। देख लीजिए एक बार, 7:30 का मतलब 7 से 8 के बीच में रहने वाली है घंटे की सुई, और जो मिनट वाली सुई है वो किस पर रहने वाली है, 6 पर। अब आप लोगों को याद होगा बेसिक क्लास से, जिसने बेसिक क्लास नहीं देखी है वो जरा प्लेलिस्ट में जाकर के पहली क्लास को देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आए तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। अब मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। यहाँ पर भी कितने का होता है, 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी थी। टोटल स्पेसेस कितने होते हैं, 12, और 360 को यदि 12 से डिवाइड करोगे तो एक स्पेस की एक जगह का मान आ जाएगा, वो कितना, 30 डिग्री। तो कहने का मतलब मुझे ये पता करना है कि भाई ये कोण कितने डिग्री का है, ठीक है। इसके 4 विकल्प लिख लीजिएगा आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी सवाल के पेपर में आए हुए एग्जाम्पल को हम लिखेंगे, ठीक है, और उसके ऑप्शन भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो वो कितना है, पेपर वाले ने दिया था 41 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया था उसने 95 डिग्री, 56 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन दिया था 315 डिग्री। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ आ गई। सवाल क्या था कि 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये ऑप्शन और ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आप मुझे बताओ मिनट, हमेशा जब पहला, ये मेथड नंबर फर्स्ट है भाई, ये बेसिक मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट ये कहता है कि मिनट की सुई कहां पर आकर रुकी है उस पर ध्यान दें आप लोग। मिनट की सुई कहां पर आकर रुकी है उस पर ध्यान दें। अब यदि 7:30 बजे की बात की जा रही है तो इसका मतलब वो 6 पर रुकी है, और यदि 6 पर रुकी है तो इसका मतलब घंटे की सुई, जो घंटे वाली सुई है वो 7 से आगे बढ़ गई है, और 7 से आगे बढ़ गई मतलब 7 से 8 के बीच में रही है। तो करना क्या है, जब आपने इस कोण का मान यदि निकालना है, इस क्वेश्चन मार्क का मान यदि निकालना है, तो जरा ध्यान दो व्हाइट बोर्ड पर। हमने देखा 6 और 7 के बीच में ये तो फिक्स है कि 30 डिग्री रहेगा, ये तो फिक्स है, तो इसका मतलब 30 डिग्री हमने यहाँ पर लिख लिया। प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमने केवल इतना मान निकालना है, केवल भाई कितना मान निकालना है, 6 और से 7 के बीच किया। लेकिन घंटे की सुई अगर केवल 7 पर होती तो आंसर 30 डिग्री होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो मूवमेंट अगर किसी मिनट की सुई ने अगर की है, सही है, तो इसका मतलब घंटे की सुई भी आगे बढ़ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि मतलब तुरंत जैसे ही 8 बजेंगे 7 से उठकर वो 8 पर आ जाएगी, वो भी धीरे धीरे मूव कर रही है। मिनट की सुई की चाल ज़्यादा है और घंटे की सुई की चाल थोड़ी कम है, तो इसलिए वो धीरे धीरे मूव कर रही है। तो देखो अब क्या करना है, अब हम ये बात जानते थे कि 1 मिनट में घूमती है आधा डिग्री, कौन, घंटे की सुई।
घंटे की सुई पर ही मैं काम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें मालूम है कि घंटे की सुई आगे मूव कर गई है, तो इसका मतलब ये 30 मिनट में तो आगे गई होगी, और 30 मिनट का मतलब 30 गुना, यहाँ पर 30 गुना करेंगे तो इसका मतलब 30 का आधा कितना हो गया? 15 डिग्री। तो जब आप यहाँ पर 15 डिग्री आगे प्लस कर दोगे तो आंसर कितना बना? 45 डिग्री। ये बात सबको समझ आई? कैसे आया 15 डिग्री? बस आपने ये चाल मैंने बता रखी है पहले भाई, तो इसलिए मैं आपसे कह भी रहा हूँ कि बार बार इस बात को कह रहा हूँ, जो नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो पर वो पहली वीडियो को देख लें। 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, घंटे की सुई की चाल है ये, तो इसका मतलब 30 मिनट में कितनी चली गई होगी? 15 डिग्री। तो इसका मतलब ये गैप हमें पता था 30 और 15 डिग्री, इसका मान हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो जब आप इसका मान कैलकुलेट कर लोगे तो टोटल कितना हो चुका है? 30 + 15 टोटल कितना? 45। लेकिन एक बात बताओ, ऑप्शन में कहीं पर भी 45 नहीं दिखा। जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो बिल्कुल ही ये सोचते हैं कि पता नहीं आंसर मेरा कुछ गलत तो नहीं हो गया, फिर इसको दोबारा करेंगे, फिर 3 बार करेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। 45 डिग्री, कई लोग कहते हैं कि 41 के आसपास आ रहा है, इसको आंसर टिक कर दे। ऐसा मत करना आप। आपको मालूम है कि ये 45 डिग्री केवल किसका मान आया? इस क्वेश्चन मार्क का। इसका मतलब दूसरा मान भी तो हम निकाल सकते हैं। और दूसरा मान कैसे निकलेगा? आप 360 डिग्री से आप क्या करेंगे? 45 डिग्री को कम करेंगे। 360 डिग्री से आप 45 डिग्री को कम करेंगे तो कितना होगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 1, 315 डिग्री। तो आप देखो ऑप्शन में 315 डिग्री भी है क्या? बिल्कुल आंसर है। तो हमारे सवाल का उत्तर कितना आ चुका है? 315 डिग्री, जो कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जिस भी स्टूडेंट ने इसको आंसर किया होगा उसको डेफिनेटली पेपर वाले ने मार्क्स जरूर दिया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या किया। 30 डिग्री यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये मान हमें बताना है, तो 30 डिग्री तो ये मान था। ये मान हमने कैसे निकाला? 1 मिनट में घूमती है कितना? आधा डिग्री। कौन? घंटे वाली सुई। तो इसका मतलब 30 मिनट में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। तो 30 डिग्री + 15 डिग्री टोटल कितना हो चुका है? 45 डिग्री। अब मैंने ऑप्शन में देखा 45 डिग्री कहीं था ही नहीं, और यदि 45 डिग्री पेपर वाले ने कहीं नहीं दिया तो इसका मतलब ये मत सोचना कि 45 डिग्री के आजू बाजू वाला आंसर होगा, तो वैसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब 45 डिग्री अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, 45 डिग्री ऑप्शन में अगर कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा है, तो हम दूसरे आंसर को कैसे मैच कराएं, मतलब ऑप्शन में कैसे अपने आंसर को सही करें? तो इसके लिए आप क्या करें? 45 डिग्री तो केवल क्वेश्चन मार्क का मान आया है, जबकि ये पूरा कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री पर क्या बनता है? एक वृत्त बनता है। केवल एक सवाल को समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, बाकी सारे सवाल बड़े आसानी से कर लोगे। इसके बाद तुरंत सवाल में लगाने वाला हूं इस कंसेप्ट पर कौन कौन से सवाल पेपर के अंदर पूछे गए और कैसे कैसे घुमावदार सवाल उसने पूछे, लेकिन तरीका आपका यही काम करेगा। सही है? तो आपने क्या करना है? 360 में से आपने 45 डिग्री को कम किया और कम करके देखा कहीं दूसरा ऑप्शन मैच तो नहीं हो गया, तो 315 डिग्री ये आपके सवाल का उत्तर है। एक टाइम पर एक कोण नहीं बनेगा, 2 कोण बनेंगे, और वो कितना है? 45 डिग्री। दूसरे कोण का मान निकालने के लिए आप 360 से उसको माइनस करोगे। ये बात सबको क्लियर हो गई? सबको समझ आया? चलिए, लेकिन मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 को एक बार देख लेते हैं। मेथड नंबर 2, जहां पर हमें ये वाली सब कैलकुलेशन करनी ना पड़े, उसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा। आपने केवल ये ध्यान देना कि 7:35, और इसके लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला है पेपर में जब आपको याद रहेगा, ठीक है, वो होगा 60H डिफरेंस 11M डिवाइड में 2। जब कभी भी कोण आपसे पूछा जाए, सबकी नजरें व्हाइट बोर्ड पर बंदी होनी चाहिए भाई, क्योंकि इसी फॉर्मूले को आप पेपर में आपने लगाना है। कोई भी टाइम दिया जाए, 7:35 दिया जाए, 7:47 दिया जाए, 9:13 दिया जाए, 5:36 दिया जाए, इसी फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करके आंसर को दे सकते हो और दोनों कोण निकाल सकते हो। तो क्यों हम उसमें अपना टाइम वेस्ट करें घड़ी बना करके, फिर उसकी मूवमेंट को देखें। तो हमने क्या करना है, देखो 7:30 बजे की बात चल रही है। एच का मतलब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर कौन कौन से अल्फाबेट इस्तेमाल किए गए, उनका मतलब क्या है। एच का मतलब घंटे में जो समय दिया गया है, और घंटे में कितना समय दिया गया? 7, ये लिखा हुआ देखो। एम का मतलब हो गया मिनट, मिनट यहां पर कितना दिया गया है? 30, ये लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? उसके बाद ये डिफरेंस, मैंने माइनस नहीं लिखा इसको, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर कर दूं। डिफरेंस का मतलब देखो ये होता है कि यदि 70 - 60 आया तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर इस तरह की कैलकुलेशन अगर ये बन गई तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, कितना? 10। लेकिन अगर ऐसी कैलकुलेशन बन गई 60 - 70, तो आप इसको कभी माइनस मत लिख देना, ये हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव ही बनेगा। तो इसलिए इस डिफरेंस का मतलब होगा, इस डिफरेंस के चिन्ह का मतलब ये है कि हमेशा आप सकारात्मक वैल्यू को लीजिएगा, निगेटिव को आप छोड़ दीजिएगा। क्लियर है? निगेटिव आपने नहीं लेनी है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन के आंसर को कर लेते हैं भाई। इतना फॉर्मूला याद होने के बाद हम क्वेश्चन के आंसर को कैसे करेंगे? 60 × 7 - 11 × 30 डिवाइड में कितना? 2। बस ये काम करना था आपने। अब ये कितना हो जाएगा? 420 - 330 बटे कितना? 2।
अब 420 और 330 इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो कितना आ रहा है 90 बटे कितना 2, और 90 का आधा कितना होता है 45 डिग्री। ऑप्शन में देखा आपने 45 डिग्री था नहीं कहीं, तो दूसरा आंसर देखने के लिए आप 360 से कम कर दो। सही है, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। तो 360 से अगर कम करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा कितना 315 डिग्री। ये शायद आप लोगों को सवाल समझ आ गया होगा किस तरीके से हम कोण को फाइंड आउट करेंगे। सबको क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ वीडियो को आप दोबारा देखिए अभी तक। सही है, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर मैं देखो टाइम बदलता जाऊँ तो आप कहोगे कि केवल हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे नेक्स्ट टाइप को आप बता दीजिएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं केवल क्वेश्चन लिख देता हूँ इसके 4 से 5 या 2-3 सवाल, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि घड़ी में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था इसके कई टाइप ऐसे हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो पेपर में हमारे सवाल को मतलब सवाल अच्छे से हम इसको डील कर पाएँ और अच्छे अच्छे मार्क्स पेपर में उठा पाएँ। सही है, तो चलते हैं, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, और क्वेश्चन किस किस तरीके से पेपर में पूछेंगे। दो सुइयों के बीच यदि हमें कोण निकालना है और उसके सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, व्हाइट बोर्ड पर वो सारे के सारे सवाल आपके पास हैं। ठीक है, इन 4 सवालों से ही हम प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद आप घर पे जाके कोई भी किताब से आप सवाल बना सकते हैं, बड़े आसानी से हो जाएगा। लेकिन सवालों को जरूर देखिएगा। ठीक है, किस तरीके से देखो आपकी कैलकुलेशन होगी और किस तरह से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, और जल्दी जल्दी किस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, हमारा मेन टारगेट है जल्दी से आंसर आना। सही है, चलिए पहले सवाल पर आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कोण निकालने के लिए आपने कोई भी घड़ी नहीं बनानी है, तो फिर करना क्या है भाई, 7:38 की बात चल रही है। 7:38 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है हमें। तो देख लेते हैं कैसे निकलेगा, कैसे हम इसको निकाल पाएंगे। 60H डिफरेंस 11M डिवाइड में 2, इतनी बात सबको समझ आ रही है? यही फॉर्मूला हमने सीखा था कोण निकालने का। अब देखो कोण कैसे निकलेगा, 60 × 7 - 11 इंटू कितना 38। ये बात सबको समझ आ रही है? अब देखो क्या करना है, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 7 = कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 720। इसकी मल्टीप्लाई करने में टाइम नहीं जाएगा, बिल्कुल टाइम जाएगा। और अगर आप लोगों का यहाँ पर टाइम लग रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कैलकुलेशन अगर जल्दी से करनी है। तो देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। क्या करना था भाई, 7 यहाँ पर हो जाएगा 42 मतलब हो जाएगा 6। देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। 7 × 6 = 42 मतलब हो गया 6, माइनस ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8 × 3 = 11, 2 दूनी कितना 4/2। आपके सवाल का उत्तर आ चुका है 1 मतलब जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कितना 1 डिग्री। अब ये मैंने क्या किया, इसके लिए मैं आपको बता दूं, हर सवाल के अंदर आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये फॉर्मूला बताया इसलिए गया था। सही है, आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते थे घड़ी का, लेकिन यहाँ पर बताया इसलिए गया कि आप क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करें। अब एक बार बताओ, 11 की मल्टीप्लाई 38 से करनी किसको नहीं आती है, लेकिन ये तो टाइम खा जाएगा हमारा। और जो कैलकुलेशन हमारी टाइम खा जाएगी, मतलब जहाँ से हमारे टाइम को बचाना है, तो उस कैलकुलेशन को सीख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या तरीका अप्लाई किया होगा, 1 अंक, और 1 अंक की वीडियो मैंने पहले से शूट करके आप लोगों के पास पहुँचा रखी है। उसका लिंक मैं आपको लास्ट में, जब आप ये वीडियो समाप्त करेंगे तब लास्ट में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर जा करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से चेक कीजिएगा कि कहाँ पर वो 1 अंक वाली वीडियो। आप 1 अंक वाली वीडियो देख ही नहीं रहे हो, क्यों नहीं देख रहे हो आप? आपको क्या आंसर जल्दी जल्दी नहीं बताने, क्या कैलकुलेशन आपको फास्ट नहीं करनी है? देखो किस तरीके से हमने जल्दी से आंसर कर लिया। दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। देखो इसी बात को, इसको हटा दूं, बाकी आपका मन है भाई, यहाँ पर 720 लिखें, उसके बाद 11 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे, ये हो जाएगा 11 × 8 = 88, कितना बच गया 8, 11 × 3 = 33, और 33 और 8 अगर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, और जब इसको डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 2/2। तो फिर से देखो आंसर कितना आ चुका है 1 डिग्री। तो कहने का मतलब यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन का जो हम कैलकुलेशन शॉर्ट में करके जा रहे थे, वहाँ से भी हमारे क्वेश्चन का आंसर वही है, और हमने जो कैलकुलेशन पूरी की है उससे भी हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है 1 डिग्री है। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन की जितनी भी ट्रिक मैंने अभी आप लोगों को बता रखी है उन पर आप काम कीजिएगा। ठीक है, उनसे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का कैलकुलेशन पर आधारित नहीं रुकने वाला, चाहे मेंस्ट्रुएशन 3D क्यों ना हम सवाल बनाएं। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल किस तरीके का सवाल है, पेपर में पूछा कि 7:35 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है। अब दोनों सुइयों के बीच का यदि हमें कोण बताना है
तो कहने का मतलब अगर हमें दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है, जनरली देखो होता यही है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, अभी तक मैक्सिमम सवालों पर बात की जाए तो हमेशा आपसे वही सवाल पूछा जाता है, मतलब 360 से माइनस करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं देखो कैसे होगा ये सवाल। आपने क्या करना है, 60h माइनस 11m डिवाइड में 2, इतना ही काम करना है। अभी हो जाएगा 60 गुणा 7 माइनस कितना 11 गुणा कितना 35 डिवाइड में कितना 2। ये बात तो सबको समझ आ रही होगी। अब देखो क्या करना है, 7 छंग हो जाएगा 42, 42 मतलब 6 हो गया। ये हो गया भैया आपका 2 मल्टीप्लाई 5 और 3 कितना 8। बात समझ आ रही है, 8 दूनी 16, 16 में से 16 का मतलब हो चुका है 7। एक अंक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन जल्दी से करने के लिए, तो कितना हो चुका है 7 और बाई कितना हो चुका है 2। 6 में से 7 जाएगा, माइनस का आएगा, 9 में से 1 कम करो, 9 में से 1 कम करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 आया है तो 9 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सवाल का उत्तर कितना आएगा 4। अब 4 देख लेते हैं, देखो कहाँ से आएगा, यहाँ से बन रहा है 7.5, 7 5 12, ये आंसर तो हो नहीं सकता। ये हो बन रहा है कितना 17 और 5 मतलब 0.5, 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5, तो 7 5 12 और 1 13, 13 मतलब कितना 4। यही आपके सवाल का उत्तर है, बाकी कोई भी आंसर नहीं हो सकता। आप इसको भी चेक करके देख सकते हैं, 7 2 9, इसका आंसर 5 आएगा और इसका आंसर कितना आएगा। जिन लोगों को ये तरीका समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, जो लोग पहली बार मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हैं, नहीं आ रहा होगा समझ में, क्यों, क्योंकि एक अंक मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, उसका लिंक मैं आप लोगों को आगे जब ये वीडियो एंड होगी तब मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसमें आप उसको चेक करके देखना कि क्या कैलकुलेशन हम भाई यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई कैलकुलेशन दूसरी चल रही है। वही कैलकुलेशन है, बस आपने जल्दी जल्दी मेथड्स को पहचानना है। चलिएगा मैं इसको हटा देता हूँ, बाकी आंसर देखो वैसे करोगे वैसे भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अपना लगा रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 420 माइनस 11 पंजे हो जाएगा 55, 5 11 तिया 33 और 5 33 और 5 कितना हो चुका है 38। बात समझ आ गई। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 15 और 20 35 और 35 का आधा कितना होता है 17.5। यही आपके सवाल का उत्तर मैंने लगाया था, बिल्कुल ठीक है, सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए आप, पेपर में जिसने इन बातों को समझ लिया, कैलकुलेशन कहाँ, और कैलकुलेशन तो पूरे मैथमेटिक्स में है, पूरे मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स के बस कंसेप्ट को समझना, कैलकुलेशन आपके साथ चल रही है, बड़े आसानी से उसको डील कर सकते हो। उसके तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, सही है। रेगुलर वीडियो को देखते जाना है, कहाँ कहाँ पर वो चीज़ें अप्लाई करते हैं और कहाँ कहाँ पर वो चीज़ें अप्लाई नहीं करते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशन भी है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है पहले से। इस क्वेश्चन पे आते हैं भाई, यहाँ पर क्या पूछा कि 12:55 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो हमने क्या करना है, वही फॉर्मूला 60h माइनस 11m डिवाइड में कितना 2, यही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि कोण हम जब हम फाइंड करते हैं, जब हम एंगल की बात करते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच के कोण का अगर हमें मान निकालना है तो ये हो जाएगा देखो 60, h का मान 12 माइनस 11 इंटू 55 बटे कितना 2। अब देखो इसका एक अंक चेक करें तो ये 6 है, सही है। इसका एक अंक चेक करेंगे 6 5 11, इसका मतलब 6 5 11 और 5, सही है। इसका मतलब 6 ये हो चुका 10 और 6 कितना 16, 16 मतलब 7, सही है। बात समझ आ रही है। इसका अगर चेक करें तो 5 और 5 10 और 7 17, 17 मतलब कितना 8, 5 और 5 10, ये इसका हो चुका है 9। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ये सब आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, जो पहले से हमने वीडियो शूट कर रखी है, शायद आप लोगों ने नहीं देखी है, और जिन लोगों ने देख रखी है उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चल लेते हैं। ये हो जाएगा भाई 9 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 बटे कितना 2, तो कहने का मतलब 7 बटे 2, और 7 बटे 2 मतलब कितना हो चुका है 7 पंजे 35, 35 मतलब कितना हो चुका है 8। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर है। इतना जल्दी इतना फास्ट हम कैलकुलेशन कैसे कर पा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को एक अंक पर काम करना पड़ेगा, सही है। बाकी काम तो हम जानते हैं ना भाई, 12 छंग 72 720 इसको लिखे हैं, फिर 11 की मल्टीप्लाई 55 से कर सकते हैं हम आसानी से, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बात को समझिए कि क्वेश्चन किस तरह से जल्दी से किया जा रहा है। चलिए, क्योंकि छोटे नंबर पर काम करना आपके लिए आसान है, मेरे लिए भी आसान है, और सबके लिए आसान होता है, ठीक है। बस बात ये आती है कि कंसेप्ट हम सीख लें और उसके बाद कैलकुलेशन में वो अप्लाई कर दें। इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखो इसका अगर एक अंक हम बनाने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा 7 5 12, 12 मतलब कितना 3। इसको अगर बनाने का प्रयास करें 6 2 8 और 1 9, इसका मतलब 5 आएगा। इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 7 और 2 9, 5 और 1 6। इसको अगर देखें 6 7 6 13 और 1 14, और 14 और 5 कितना हो चुका है 14 और 5 हो चुका है 19 मतलब 1।
चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 9:15, तो इसका मतलब 60h माइनस 11m डिवाइड में कितना 2। h का मान कितना रखेंगे भाई 9 मल्टीप्लाई 15 बटे कितना 2। सही है। 9 माइनस ये हो जाएगा आपका 6 ये हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, 12 मतलब 3 बटे कितना 2। ये बात सबको समझ आ रही होगी। कितना बचा 6 बटे 3, 9 में से 3 जाएगा। देखो छोटी कैलकुलेशन करना कितना आसान है, और यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स उसी का आसान होता है, उसी को आसान सा लगता है जिसको कैलकुलेशन आती है। और कैलकुलेशन के सारे तरीके मैंने आप लोगों के साथ साझा कर रखे हैं, बस आपने थोड़ा सा टाइम निकाल करके उन वीडियो को देखना है, और वो वीडियो प्लेलिस्ट पे पहले से मौजूद है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप मुझे बताओ कितना आएगा 3। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा क्या इसका उस क्वेश्चन का आंसर पूरे मेथड से, मतलब इसको पूरा मेथड कैलकुलेट करके देख लीजिएगा क्या ये आंसर आ रहा है। हमारा यही आंसर आया है, और आपका भी जब सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है। बाकी वीडियो आपको यदि पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। सही है, अपने रिलेटिव्स तक पहुंचाइए। वीडियो को जितना फैलाएंगे उतना आप लोगों के लिए मैं यहाँ से जितने भी कंटेंट अवेलेबल होगा उतना मैं आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करता रहूँगा। ठीक है। बस आपने क्या करना है, थोड़ी सी इसमें हेल्प करनी है, जिससे कि हम यहाँ से आपके स्मार्टफोन तक रेगुलर वीडियो पहुँचाते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। सही है। आज घड़ी का केवल हमने कौन सा टाइप पढ़ा है, कोण निकालने का, मतलब कैसे कोण को निकाला जाता है। दोनों कोण बड़े आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे 1 घंटे के अंदर 2 कोण निकाले जाएंगे। मतलब जैसे आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि 7 से 8 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, या 7 से 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जो मैंने आप लोगों को, जिन लोगों ने 1 अंक नहीं देखा है, वो अभी आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जा करके उस वीडियो का लिंक भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप उस पर क्लिक करें और उसको देखें। फिर दोबारा से इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि आप ये चेक करें कि जो हम चीज़ें सीख रहे थे वो वाकई अब हमें समझ आ चुकी हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।